राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। कंट्री इनसाइड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी देशवासियों का स्वागत है। पहुंचलेन परासर की खास रिपोर्ट। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। आज देश जल रहा है और आज जो देश जल रहा है, हमारे यूथ जो आज पत्थर फेंक रहे हैं नुपुर शर्मा के इस विवाद बोलने के कारण जो विवाद देश में फैल गया, इस विवाद पे क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिली काउंसिल के उपाध्यक्ष, बिहार हज कमेटी के एक्स चेयरमैन अनीसुर रहमान काजमी साहब। इनके साथ 4-5 बड़े मुस्लिम विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे समझेंगे नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया उस पर त्वरित तो नहीं माना जाएगा। एक सप्ताह के बाद दिल्ली पुलिस ने भी FIR किया और नुपुर शर्मा ने अपने बयान को वापस लिया। 90 जगह पे जो हमारे यूथ आज पत्थर फेंके, 2 दिन पहले फेंके, पुनः संभावना बन रही है कि फिर जिस दिन नमाज होगा उस दिन ऐसी संभावना बन रही है। इंटेलिजेंस का मानना है। हम वरिष्ठ विद्वान हैं, देश के नामी गिरामी विद्वान हैं अनीसुर रहमान काजमी साहब। हम इनसे यूथ को ये क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या भारत सही में विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है? कहीं कहा जा रहा है कि मोदी, इस जो नुपुर शर्मा का स्कैंडल हुआ, माना जा रहा है कि BJP करवा रही है, लेकिन नुपुर शर्मा ने अपने बयान को तुरंत वापस लिया। हर जगह उन्होंने वापस लिया। उसके बाद कोई मीडिया पैनल भी उनको जगह नहीं दे रहा है। हम समझेंगे सर से, अनीसुर रहमान काजमी साहब से, कि देश के यूथ को क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो ये कि देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक एज है जिसमें जो हमारा यूथ है वो चाहता है कि कोई भी बात हो तो उसका नतीजा, उसका उस पर्सन का जो जवाब है और वो सामने जल्दी आए। ये जो विवाद बढ़ा नुपुर शर्मा के बयान के बाद से, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको इतना बड़े पैमाने पर और फिर सोशल मीडिया ने फैलाया और इसमें पिछले 8-10 दिन इस तरह गुज़रा जिसमें हम कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी ताख़ीर हुई, देरी हुई। जिस तरह BJP ने अपने दोनों, चाहे वो नुपुर शर्मा हो और जो उसके प्रवक्ता थी और जो दूसरे जो दिल्ली BJP के ज़िम्मेदार थे, नवीन जंदल, हाँ, तो इन्होंने जो बातें कहीं तो BJP के अध्यक्ष को और प्राइम मिनिस्टर को इस पर जल्दी ही अपनी बातें रखनी चाहिए थी। जिस तरह उन्होंने पार्टी से हटाया तो उनको अपना बयान भी देना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आज भी एक बयान दें और मुल्क के नौजवानों को से वो कहें कि वो सारे ही मज़ाहिब का एहतराम और सम्मान करते हैं और कोई भी बात नहीं होगी, तो हम समझते हैं कि ये जो कुछ अभी नज़र आ रहा है वो सारी बातें आहिस्तगी से बैठ जाएंगी और नौजवानों में जो इस तरह की आज जो लग रहा है कि कहीं कहीं किसी ने पत्थर फेंका, हम समझते हैं कि पहली बात तो यह है कि ये पत्थरबाजी वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है और कहीं भी ऐसा हुआ है तो हम उसको बिल्कुल नकारते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम साथ ही कहेंगे कि रांची पुलिस ने जो बर्दाश्त का तरीका अख्तियार करना चाहिए था, उसको आंसू गैस छोड़ना चाहिए था अगर कोई बात थी तो, या पानी वाला वो गोली इस्तेमाल करना चाहिए था, वो नहीं किया। डायरेक्ट एक 15-18 साल के बच्चे के सीने पर गोली मारना, जबकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, ना पत्थर था और ना लाठी है, ना कुछ है, तो इससे एक गलत संदेश जा रहा है। तो ये बातें अगर नहीं हो तो हम समझते हैं कि नौजवानों में जो गलत बातों की आशंका की जा रही है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। सर, ओवैसी साहब, और असम में भी कहा गया कि देश में मुस्लिम सुरक्षित हैं, 8 साल BJP का शासन हो गया। आपका इतना बड़ा अनुभव रहा है, कई शिक्षण संस्थानों को आपने बिहार राज्य को दिया है, जहाँ से सैकड़ों हिंदू बच्चे पढ़कर निकले हैं और शिक्षक हैं। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग बयान दे रहे हैं, सरकार उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? देखिए, असल बात यही है कि हमारा जो सिस्टम है
चाहे वो पुलिस सिस्टम हो या जो कोर्ट का सिस्टम हो, इसमें ये किसी भी काम को बरवक्त जो है एक्शन लेती नहीं है। आप देखिएगा कोर्ट में लोग एफआईआर की नकलें जमा करते हैं, दरखास्तें देते हैं, एक एक महीना नहीं, 6-6 महीना नहीं, 2-2 साल गुजर जाता है, और जब नोटिस नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो नई नस्ल जो है हमारी, उसका भरोसा कम होता चला जाएगा। उस भरोसे को दूर करने के लिए, बाकी रखने के लिए और उनके आशंका को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है जुडिशरी को भी अपने सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त करना, और पुलिस और इंतज़ामिया को भी अपने सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त करना। जहाँ सिस्टम चुस्त और दुरुस्त रहेगा, हमारे लोग जो है सही रास्ते पर जैसे चल रहे हैं चलेंगे। नौजवानों से मैं कहूँगा कि उनको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए आप देखेंगे पूरे मुल्क में जितनी भी मजहबी संस्थाएं हैं या समाजी संस्थाएं हैं बड़ी, उन्होंने कोई अपील जो है सड़क पर आने की नहीं की। चाहे जमीयत उलमा हो, इमारत शरिया हो, मिली कौंसिल हो, जमात इस्लामी हो, ऑल इंडिया वो ये अहले हदीस हो वगैरह। तो जाहिर है कि जब हमने अपील नहीं की तो फिर ये एजिटेशन पे लोग आए क्यों? इसलिए कि सिस्टम पे उनका भरोसा कमज़ोर हो गया था। इसलिए हालांकि हमारे यहाँ से तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और ख़ुद हम लोगों ने, हमारे उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं मौलाना अबुल कलाम शमसी साहब, ये पिछले 10 दिनों से अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया में और अखबारों में कि कोई सड़क पर एजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो नौजवान चूँकि उस सिस्टम से नाराज़ हैं, तो हम समझते हैं कि इसलिए वो सड़क पर निकल आए, और जैसे ही उनकी नाराज़ी दूर होगी, और ये दूर करेगा कोर्ट, ये दूर करेंगे वज़ीर आज़म, ये दूर करेंगे वज़ीर आला, और हमें देर नहीं करनी चाहिए अपनी अपीलों में। नूपुर शर्मा जब टीवी डिबेट में बोली थी इस बात को, जो हम लोग जिसके कारण विवाद बढ़ा सर, हम समझेंगे कि नूपुर शर्मा पर जब विवाद हुआ, इतने लोग ओवैसी से लेकर अमजद साहब सभी लोग उनके विरुद्ध में आ गए, किसी ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास क्यों नहीं किया? सरकार स्वतः एफआईआर की, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल असल काम वही था। जैसे ही नूपुर शर्मा ने अपना बयान दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो फ़ौरन वहाँ के लोगों को पुलिस में जाकर एफआईआर करना चाहिए था। दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी थी कि वो जल्द से जल्द एफआईआर करती। लोग अपील करते रह गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी 8 दिन लगा दिए या 10 दिन एफआईआर करने में। आज जो सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें आपने लिखा है कि जो इस तरह का स्टेटमेंट उसको देश में 10 साल की सज़ा होनी चाहिए निश्चित रूप से। कभी MF हुसैन साहब दुर्गा का गलत चित्र बना देते हैं, अन्य अन्य विवाद आते रहे हैं। तो सर जो आपने अपील किया है, इसकी प्रति गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है आपने? हमने तो अभी कल प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, और इसकी कॉपी हम गृह मंत्री को भी, आज तो नहीं लेकिन हम कल भेजेंगे। हम एक अलग से एक चिट्ठी हमने बनाई है यहाँ के चीफ मिनिस्टर के नाम से, यहाँ उनसे भी हमने अपील की है, और वो भी कल हम जो है वहाँ रिसीव कराएंगे। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि हम लोगों को इस पर गौर करना चाहिए कि हमसे चूक कहाँ हुई। आप सर मानते हैं कि गृह मंत्रालय जो दिल्ली पुलिस के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय से चूक हुई, उसको त्वरित एफआईआर करना चाहिए था? बिल्कुल, ये सब ऐसे इश्यूज़ हैं कि दिल्ली पुलिस और ये तो भारत सरकार के अंदर बिल्कुल उनके टेबल पर रखा रहना चाहिए कि कहीं जो है आतंकवादी हमला हो जाए, कहीं जो है आपसी विवाद में झगड़े हो जाएं, या इस तरह के धर्म में और धर्म गुरुओं के बारे में बातें हो जाएं, तो फ़ौरन एक्शन होनी चाहिए। चंद चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, तो इसमें तो देर हुई और चूक हुई गृह मंत्रालय से। सर इमारत सरिया से आप जुड़े रहे हैं, बहुत दिनों तक इमारत सरिया को आपने चलाया है। रांची इमारत सरिया
बहुत ही एक्टिव तौर से इस जो घटना रांची में घटी उसको रोकना चाहता था सर। इसका सहारनपुर लिंक निकल रहा है। सहारनपुर में जो युवा मुस्लिम वहाँ पढ़ते हैं सर, देवबंद में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको सर क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या सच में वो विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं या उनके मन में जवार है? पहली बात तो यह है कि कोई विदेशी ताकत हिंदुस्तान में आकर हमारी रहनुमाई और मदद नहीं कर सकती है। हमारे नौजवानों को इसका सही इल्म होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम देश हो या अमेरिका हो या और कोई हो। हाँ, हमें जो भी बातें करनी होंगी यहाँ के सरकार से करनी चाहिए, यहाँ के कानून के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। हम कानून के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, हम सरकारों पर भी पूरा भरोसा रखते हैं। देर होना और काम नहीं करना अलग बात है, लेकिन हम सिस्टम को अभी तक जो है गलत नहीं मानते हैं। सिस्टम से देरी हो रही है, उसमें उनकी कमज़ोरी साबित हो रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम एकदम गलत हो गया। नहीं, सिस्टम की गलती अगर कहीं है तो उसको दुरुस्त करना सरकार का काम है। जब ये विवाद उठा तो इसको लेकर जो हमारे गल्फ़ कंट्री के देश हैं, जैसे भारत के करीबी देश यूएई, ईरान वगैरह, इन लोगों ने इस विषय को सरकार के समक्ष उठाया और सरकार के जो एम्बेसडर्स हैं विदेश मंत्रालय, वो जाकर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, बोला कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कर दी गई है, नुपुर शर्मा पे एफआईआर कर दी गई है। सभी संतुष्ट हो गए। क्या सच में विदेशी ताकत जैसे अमेरिका और चीन का नाम, अब सूत्रों का मानना है, खुफिया सूत्रों का मानना है कि वह लोग देश को तोड़ने का प्रयास, यूएस का भी इसमें नाम आ रहा है, यूएस में बैठे लोगों का नाम आ रहा है, चीन में बैठे लोगों का नाम आ रहा है। सर, वैसे विदेशी ताकतों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? देखिए, ये तो हमारी जो विदेश मंत्रालय है उसका काम है। हम लोग विदेशी मामलात में कोई बात नहीं करते हैं। हम लोगों ने हमेशा अपनी पॉलिसी रखी है कि हमें जो भी बात करनी है अपनी सरकार से करनी है। विदेश की सरकारों से जो भी वार्ता होती है वो विदेश मंत्रालय की होती है। क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, हम लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते। आप सुन रहे थे देश के बड़े विद्वान और मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार के एक्स हज कमेटी के चेयरमैन अनीसुर रहमान काजमी साहब को। इन्होंने यूथ को अपील किया, सभी धर्मों के यूथ को अपील किया कि पढ़ें, रोजगार करें, और प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री अमित शाह से अपील किया नुपुर शर्मा पर त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम कमज़ोर है भारत का, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे सहयोगी सोनू के साथ कौशलेंद्र पटना से। Right message, right communication. Country Inside News.